इजिप्ट के पिरामिड के बारे में सुनकर आपके मन में एक सवाल तो हमेशा आता ही होगा कि आखिर कैसे हजारों साल पहले ये पिरामिड बनाए गए थे, जब आज के समय की आधुनिक मशीनें नहीं थी, बल्कि आधुनिक मशीनों के द्वारा भी ऐसी कलाकृति बनाना लगभग असंभव था। और इनके अंदर आखिर क्या है जो उसे पूरी दुनिया से छुपा कर रखा गया था। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इजिप्ट के पिरामिड के रहस्यों के बारे में, जिन्हें सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का ये वीडियो। और अगर आपने अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए। पूरे इजिप्ट में टोटल 138 पिरामिड्स हैं और सभी पिरामिड्स लगभग एक ही डिजाइन से तैयार किए गए हैं और उन्हें बनाने में बड़े बड़े चौकोर पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ये लगभग 4500 सालों से जैसे के तैसे अपनी जगह पर टिके हुए हैं। इस दौरान न जाने कितने तूफान और भूकंप आए, लेकिन ये सभी पिरामिड्स अपनी जगह पर पहले जैसी मजबूती से टिके हुए हैं। इन पिरामिड्स में सबसे ज्यादा बड़ा ऊंचा पिरामिड ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है, जिसका बेस 13 एकड़ एरिया में फैला हुआ है और इसकी कुल ऊंचाई जमीन से 480 फीट तक की है। इस पिरामिड को बनाने में जिन पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, उनमें से अधिकतर पत्थरों का वजन लगभग 50 टन था और इसे बनाने में लगभग 23 लाख पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था, जिनका कुल वजन 60 लाख टन से भी ज्यादा आंका गया था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर इतना ऊंचा पिरामिड क्यों बनाया गया था और आखिर इतने वजनी पत्थर कैसे इतनी ऊंचाइयों तक रखे गए और उन्हें काटा कैसे गया। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे, जिन्हें जानने के लिए आपको ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखना होगा। दोस्तों, शोधकर्ताओं की एक टीम ने द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा के रहस्यों को जानने के लिए एक रिसर्च की, जिससे उन्होंने इसके बहुत सारे रहस्यों का पता लगाया और इस रिसर्च की रिपोर्ट को पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया। इसे जानकर पूरी दुनिया हैरान हो गई थी कि आखिर कैसे 4500 सालों पहले बिना आधुनिक मशीनों की मदद के इंजीनियर्स ने एक के ऊपर एक इतने बड़े पत्थर रख लिए थे, वो भी एग्जैक्ट 51.5 डिग्री के एंगल पर। शोधकर्ताओं ने अपनी रिपोर्ट्स में प्रूफ किया कि कैसे उस समय इंजीनियर्स ने बिना कंपास के पिरामिड की हर साइड नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में सेट की थी, जिसके लिए पॉपुलर स्टार्स की मदद ली गई थी, जिनकी मदद से अर्थ की पोल्स का पता लगता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंजीनियर्स ने उस समय ऐसी जमीन की तलाश की थी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। फिर उस 13 एकड़ की जमीन की सतह को हर तरफ से लेवल सेट किया गया, जिसके लिए उस जमीन के चारों ओर एक नदी बनाकर उसमें पानी डालकर जमीन के लेवल को चेक किया गया। जहां पर जमीन एक लेवल पर नहीं थी, उसे छेनी और हथौड़े की मदद से एक लेवल पर सेट कर दिया गया और हर साइड से पानी के लेवल को मिलाकर एक ही लेवल पर सेट कर दिया गया। क्योंकि इतना बड़ा पिरामिड बनाने के लिए अगर एक भी इंच जमीन का लेवल इधर उधर हो जाता तो पिरामिड बनना असंभव था। जमीन की लेवलिंग और मार्किंग होने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए पत्थरों की जरूरत थी जो वहाँ पर नहीं थे। तो कैसे इतने वजनी पत्थरों को दूसरी जगह से वहाँ लाया गया होगा और काटा गया होगा, जिसके लिए शोधकर्ताओं का मानना है कि उस समय उन्होंने छेनी और हथौड़ों की मदद से पत्थरों को एक ही आकार में काटा होगा और ऐसा करने के लिए उन्होंने छेनी और लकड़ी के हथौड़ों का इस्तेमाल किया होगा। पिरामिड बनाने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल हुआ था, जो कि ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा से लगभग 250 किलोमीटर दूर तोरा में पाए जाते हैं। तो इतने दूर से इतने वजनी पत्थर कैसे लाए गए होंगे? एक्सपर्ट्स का मानना है कि उस समय वर्कर्स ने इतने वजनी पत्थरों को वहां से कंस्ट्रक्शन साइट तक लाने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट और गीजा के बीच बहने वाली नदी का उपयोग किया होगा, क्योंकि 50 टन वजनी पत्थरों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना किसी भी जानवर के बस की बात नहीं थी। और ऐसे 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर थे जो नदी में बड़ी बड़ी कश्तियों की मदद से तोरा से गीजा तक लाए गए होंगे, जो कि बड़े ही मुश्किल और मेहनत का काम था, जिसके लिए एक ही समय में 2 मजदूरों की आवश्यकता पड़ती रही होगी। पत्थर आ जाने के बाद अब सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि इन पत्थरों को एक के ऊपर एक सेट कैसे किया जाए। उस समय वजन उठाने वाली क्रेन तो थी ही नहीं जो इतना वजन उठा सके, और इतना वजन उठाना कोई मामूली बात नहीं थी। एक्सपर्ट के मुताबिक पिरामिड बनाने वाले इंजीनियर्स ने इस बात का भी हल ढूंढ लिया था। इतने वजनी पत्थर एक के ऊपर एक या तो इस स्पाइरल तरीके से रखे गए होंगे या फिर जिग-जैग तरीके से रखे गए होंगे। लेकिन एक बात तो साफ थी कि इतने वजनी पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक ले जाना कोई आसान काम नहीं था। इस काम को करने में काफी मेहनत और समय भी लगा। चुनौती सिर्फ पत्थर रखने की नहीं थी, बल्कि पिरामिड्स के अंदर कंपार्टमेंट बनाने की भी थी। पत्थर सटीकता से रखना और उसके अंदर कंपार्टमेंट एवं सुरंग बनाना, ये काम लाखों मजदूरों ने एक साथ मिलकर किया था और ये इतना मजबूत बना कि ये पिरामिड 4500 सालों के बाद भी आज भी अपना सर गर्व से ऊंचा किए हुए है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह के रोचक और मजेदार तथ्यों को जानने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।